जी हाँ, ये है वट सावित्री पूजन, जो हमारी गांव की माँ बहन, हमारी भारत की, नेपाल की, बंगाल की, कई देशों के राज्यों में यह वट सावित्री पूजन करती है। यहाँ तक कि आज विदेश में भी वट सावित्री माता बहनें पूजा करती है। कई विद्वान कहते हैं कि मंद्र देश का राजा, जिनका नाम हुआ करता था अश्वपति, जो एक संस्कारी तेजस्विनी पुत्री को जन्म देती है और जिनका नाम होता है सावित्री। बड़े बड़े विद्वान और शास्त्र ये कहते हैं, जब अश्वपति की पुत्री सावित्री विवाह योग्य हुई, साल्व देश के राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को ही चुना। सत्यवान के माता पिता जो अंधे हो चुके थे, उनका राजपाट शत्रुओं ने छीन लिया था, जिस वजह से वह जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। सत्यवान बहुत ही गुणी और माता पिता के भक्त थे। वो सत्यवादी थे, यानी जो बोलते थे वह करके दिखाते थे। माता सावित्री जो अपने पिता को कह चुकी थी कि मैं सत्यवान से ही शादी करूंगी, माता सावित्री अपने पिता को कहा कि मैं सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूँ, तन मन धन से मैं उनके सिवा किसी और से विवाह नहीं करूंगी। जब यह बात माता सावित्री अपने पिता को बता रही थी, तो वहाँ पर नारद मुनि प्रकट हुए और बोले, नारायण नारायण राजन, आपकी पुत्री सत्यवान को तन मन धन से अपना पति मान चुकी है, लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए, सत्यवान का आयु अल्प है, यानी 1 वर्ष से सत्यवान जीवित नहीं रह सकता, उनकी मृत्यु हो जाएगी। माता सावित्री के पिता घबरा गए। लाख समझाने बुझाने के बाद भी माता सावित्री नहीं मानी। बोली कि मैं तन मन धन से उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ, उनके सिवा मैं किसी और से विवाह नहीं करूँगी। मैं आपकी पुत्री हूँ पिताजी, मैं अपने सत्य वचन से टल नहीं सकती। मैं उन्हें सर्वक्ष अपना पति मान चुकी हूँ, चाहे अंजाम जो भी हो। पिताजी, मुझे शादी करने दीजिए। माता सावित्री जिद के आगे, हट के आगे उनके पिता हार मान गए। माता सावित्री अपने पिता से बोली, पिताजी, मैंने उसे तन मन धन से अपना पति मान लिया है और मैं आपकी पुत्री हूँ, मैं कभी भी पीछे हट नहीं सकती, चाहे अंजाम जो भी हो। पिताजी, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। लेकिन क्या था, विधि को तो कुछ और ही मंजूर था। माता सावित्री जो राजमहलों में राजकुमारी बनकर रहती थी, लेकिन ऐसा हुआ, सत्यवान से विवाह करने के बाद वह जंगल पर एक कुटिया पर रहने लगी। लेकिन माता सावित्री के कानों में बस नारद जी की एक ही बात गूंजती, इनका उम्र मात्र 1 ही वर्ष है। समय बीतता गया, बस आया वह दिन जो सत्यवान के मात्र 3 दिन ही बचे थे। उनके बाद यमलोक से यमराज का आना तय था, उनकी मृत्यु तय थी, सुनिश्चित थी। फिर माता सावित्री ने त्रिरात्र व्रत को रखा, कड़ा उपवास शुरू कर दिया। अब वो समय आया जब यमराज सत्यवान के प्राण हरने के लिए यमलोक से धरती लोक पर पहुंचे। सत्यवान रोज की तरह जंगल जाया करते थे, वहां से लकड़ी लाया करते थे और उन्हें बेचकर अपने घरों का लालन पालन किया करते थे। लेकिन उस दिन सत्यवान के साथ उसकी धर्मपत्नी जो सावित्री भी उस दिन जंगल गई। फिर माता सावित्री ने अपने सास ससुर से आदेश लेकर वह भी जंगल की राह चली गई सत्यवान के साथ, क्योंकि उन्हें पता था कि आज के दिन ही हमारी पति की मृत्यु होने वाली है। नारद मुनि के कहे अनुसार उनका दिन अब आखिरी दिन बच गया था, इसलिए माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के साथ वह भी लकड़ी काट रही थी। अचानक सत्यवान के सर में दर्द हुआ और वो चिल्लाने लगे, रोने लगे और बोलने लगे कि सावित्री, अब लगता है कि मेरा समय नज़दीक आ गया है। सावित्री, तुम्हें एक वचन देना होगा, तुम्हें मेरे अंधे माता पिताओं का रक्षा करना होगा, उनकी सेवा करना होगा। सावित्री, तुम धन्य हो सावित्री,
तुम धन हो। तुम ये जानती थी मेरा उम्र मात्र 1 वर्ष है। ये जानने के बावजूद भी तुमने मुझसे विवाह किया, जो एक आम नारी नहीं कर सकती। तुम मेरे लिए देवी हो। तुम महान हो सावित्री, तुम महान हो। धन्य है तुम्हारे माता पिता जिसने तुम्हारे जैसी पुत्री को जन्म दिया। कुछ ही दिनों में तुमने जो मेरे लिए किया है, जो तुमने मेरे लिए सेवा किया है, हमारे माता पिता के लिए सेवा किया है, इस जन्म में नहीं उतार सकता सावित्री। मैं तुम्हारा बदला नहीं चुका सकता सावित्री। मुझे माफ कर दो। अब मेरी अंतिम घड़ी आ गई है। हमारे अंधे माता पिता की रक्षा करना सावित्री, रक्षा करना। फिर क्या था, सत्यवान छटपटा के वहीं पर बेहोश हो गए। यमराज जब उनके प्राण लेकर जाने लगे तो माता सावित्री रोने लगी। वह कहने लगी, हे यमराज, यदि मैंने अपने सत्य धर्म से इन्हें अपना पति माना है, अगर अपने जीवन में मैंने सतीत्व का धर्म निभाया है, तो मुझे कुछ देर रहने दीजिए, कुछ देर देखने दीजिए हमारे सत्यवान को। आप तो जानते हैं, अंतर्यामी हैं, मैंने निस्वार्थ भाव से इन्हें अपना पति माना था और इनसे विवाह किया था। यमराज जानते थे कि माता सावित्री एक राजा की बेटी है। उन्होंने त्याग किया, राजमहल के सुखों को त्याग कर सत्य और धर्म के मार्ग चलने वाले पुरुष को अपना पति माना। जो राजमहलों में फूलों में खेला करती थी, उनके पीछे कई दासियां हुआ करती थी। आज एक सत्य के पीछे, एक सत्य पुरुष के पीछे उन्होंने अपना जीवन त्याग किया। 1 वर्ष आयु होने के बावजूद भी उन्होंने सत्यवान को ही अपना पति माना। उन्होंने सोचा, 1 ही वर्ष इनके साथ व्यतीत क्यों नहीं करूं। लेकिन यह सत्य पुरुष है, सच के रास्ते में चलने वाला है, धर्म के रास्ते पर चलने वाला है। 1 ही वर्ष क्यों नहीं, मैं सत्य पुरुष के पास ही रहूंगी। अपनी सारी कहानियों को सुनाकर उन्होंने व्यतीत किया। माता सावित्री ने यमराज को सभी अपने जीवन की कहानियां सुनाई कि मैंने 1 ही वर्ष के लिए मैंने धर्म के रास्तों को चुना है, मैंने सत्य को चुना है, मैंने धर्म को चुना है। आगे आपकी मर्जी। माता सावित्री की यह त्याग देखकर, यह निस्वार्थ भाव देखकर यमराज प्रसन्न हुए। यमराज बोले, पुत्री, तुम धन्य हो। तुमने जो किया है, शायद संसार की कोई नारियां ही ऐसा कर सकती है। तुम सत्य और धर्म की देवी हो। बेटी, मैं तुम्हारे इस त्याग को देखकर मैं तुम्हें 3 वर देना चाहता हूँ। बोलो बेटी, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए। माता सावित्री अति भावुक होकर बोली, हे यम देवता, हे मृत्यु के देवता, अगर आप हमारे इस त्याग से संतुष्ट हैं तो आप मुझे 2 वर दीजिए। हमारे ससुर और सास की दोनों की आंखें ठीक हो जाए, और हम पर आप प्रसन्न हैं तो मुझे तीसरा वरदान ये दीजिए कि मैं 100 पुत्रों की माँ बनूं। यमराज ने तथास्तु कह दिया। बोले, जाओ पुत्री, तुमने जो कष्ट सहकर तुमने जो त्याग किया है, ऐसा ही होगा। बस क्या था, यमराज इस तरह बातों कहकर वो थोड़ा सा सोचने लगे, विचारने लगे कि मैं महादेव को क्या जवाब दूंगा। फिर यमराज ने महादेव और माता पार्वती पर ध्यान लगाई। माता पार्वती और महादेव मुस्कुराने लगे। महादेव मन ही मन बोले, पुत्री सावित्री एक सती साध्वी नारी है, एक सतीत्व नारी है। इन्होंने जो त्याग किया है, ऐसा वर देना हमारे विधि के विधान में है। निस्वार्थ प्रेम और भक्ति में वो शक्ति है जो मृत्यु को भी टाल सकता है। पुत्री सावित्री ने ऐसा करके दिखाया है। वह जानती थी कि सत्यवान बस 1 ही वर्ष जीवित रह सकता है। यह जानकर भी सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने वाले एक पुरुष को चुना, इसलिए इन्हें जीवन दान दे दो। यमराज ने सत्यवान का प्राण वापस कर दिया। महादेव पार्वती बोले कि सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, वो भक्ति में वो शक्ति है जो हर असंभव को भी संभव बना सकती है और मृत्यु को भी टाल सकती है। इसीलिए तो हमारी माता बहनें देश विदेश, भारत में, नेपाल में, लगभग कई देशों में वट वृक्ष की पूजा करती है और धागों से लपेटती है, ताकि इन्हीं वट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर जी और
कई देवी देवताओं यमराज समेत इसी बरगद के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। तो सत्यवान को इसी बरगद के पेड़ के पास जीवन दान मिला था। इसलिए तो भारत की नारी हो, नेपाल की नारी हो, देश विदेश की नारी हो, वट सावित्री पूजन करती है। और मेरा मानना है, वैज्ञानिक कारण भी है, कि बरगद का पेड़ का उम्र बहुत ज़्यादा लंबा होता है। लगभग 500 साल से लेकर 1000 साल तक बरगद का पेड़ जीवित रह सकता है। हमारी माताएं बहनें बस बरगद के पेड़ के जैसा हमारे पति स्वस्थ और अच्छा से रहे, लंबी आयु हो, इसीलिए हमारी माताएं बहनें देश विदेश की नारियां बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करती है, वट वृक्ष की आज के दिन पूजा करती है। मैं जयमोद कुमार। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी है तो आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।